जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त जनाब कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं, इंडियन मीडिया पे बहुत आते रहते हैं और हमारे साथ भी अक्सर पाक भारत और इंडिया चाइना और स्ट्रेटेजिक जो मामलात हैं खित्ते की उस पर बात करने के लिए अक्सर हमें टाइम देते हैं। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कल साहब, आपसे आज जो बात करनी है वो ये करनी है, बेसिकली जो सवाल है आज का मेरा सेंट्रल, कि जो इंडिया है वो चाइना के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहा है। एक साल हुआ चला, सुनने में ये आ रहा है कि इंडियन आर्मी भी बहुत ज्यादा, इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि बड़े पैमाने पे खरीदो फरोख्त करनी है। एक साल हुआ चाहता है, जो गार्ड है वो नीचे नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि आप, कभी बात होती है जी कि टू फ्रंट वॉर है, कभी बात होती है 2.5 फ्रंट वॉर है, कभी ये बात हो रही है कि इंडिया जो है उसके लिए अब जो मसला है वो बढ़ के वो इंडिया और चाइना का कंपटीशन सिर्फ एलएसी पे नहीं है, वो इंडियन ओशन में भी होगा। तो आप कैसे देखते हैं ये एक साल के अंदर क्या तब्दीलियां आई इस खित्ते के अंदर? पाकिस्तान तो बिल्कुल खामोश रहा जब इंडिया और चाइना के मामलात रहे, क्योंकि ये आपका एक बायलैटरल था, लेकिन फिर भी हमने खामोशी इख्तियार की। आप कैसे समझते हैं ये एक साल किस तरह का गुजरा? आपकी नेशन का मोराल नीचे गया कि ऊपर गया? किस तरह चीजें डेवलप हुई पिछले एक साल में? कमर चीमा साहब, आपके जैसे आदमी के एंकर के शो पर आना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है हमारे ऊपर, क्योंकि एक तो पहली बात, हमें ये नहीं पता होता आप किस पर बात करेंगे, क्योंकि आप पहले से क्वेश्चन तो भेजते नहीं है। दूसरी तरफ हमें हमारे यहाँ पर ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि अगर पाकिस्तान का कोई एंकर सवाल कर रहा है तो पहली बात, उस सवाल के पीछे का निशाना जरूर ढूंढो। ये हमारे यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि आप अगर सही बात भी कर रहे होंगे तो भी हम ढूंढेंगे कि कमर चीमा साहब ने पूछा है आपका नाम क्या है। अब कमर चीमा साहब इसके पीछे क्या पूछ रहे हैं वो हम ढूंढना शुरू करें। आपने हमें दोस्त कहा, आज बड़ा अच्छा लगा। आज तक आपके साथ हमें शो करते हुए एक साल हो गए, आज आपने पहली बार दोस्त कहा तो इसलिए घबराहट हो रही है, इसके पीछे क्या है? और उसके पीछे जो है वो दिख रहा है अब मुझे। आपने बहुत बढ़िया बात कर दी कि इंडिया ने कैसे इंडिया प्रिपेयर कर रहा है बड़े पैमाने पर, गार्ड अप है या डाउन है, 2 या 2.5 फ्रंट की वॉर है या नहीं है, इंडियन ओशन में चाइना कुछ करेगा या नहीं, और वैसे भी आप इसे ट्रीट करते हैं बायलैटरल मामला है। एक दोस्ती के नाते मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है इंडिया या इंडिया का कोई भी स्पीकर आंसरेबल है आपको या आपके देश को इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए? अगर आपने मुझसे ये सवाल आज पूछा, या मैं बोलता हूं आप पूछिए मुझसे कि इस सब में पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है, तब तो मुझे समझ में आती है कि पाकिस्तान का कंसर्न है। दूसरा, अगर आप मेरे से ये पूछ लें कि इंडिया जो है किस तरीके से चाइना को मात दे रहा है और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, तो भी मेरे समझ में आता है कि मैं आपको ये सारे जवाब दूं। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, इलॉजिकल। is the Indian media or Indian representative answerable to Pakistan, or for that matter Pakistan anchors? Why? But yes, मैं समझ सकता हूं डिप्लोमेसी क्या होती है, डिप्लोमेसी की छोटे मोटे लेसन मुझे भी समझ आते हैं। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर मुझे आपके देश में और मेरे देश में आपके प्रोग्राम को अगर हिट करना हो तो मेरा सबसे पहला जवाब होना चाहिए कि भाई साहब, चीन का तो हमने कर दिया, अब पाकिस्तान की बारी है, अब पाकिस्तान के छित्तर पड़ेंगे वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे कि एकदम से रिएक्शंस भी आएंगे, आपके तरफ से कुछ एग्रेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन मेरी सोच, हाँ, लेकिन फिर भी मेरी सोच है कि अगर कमर चीमा साहब के शो में जाएंगे तो कुछ अच्छी बात करेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पर बात करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव लेवल पर बात करेंगे। सो मुझे लगता है शायद मुझे भी आपकी तरह पाकिस्तान को पीछे छोड़ देना चाहिए, बिकॉज एज सच इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हम पाकिस्तान को अपना कभी भी एडवर्सरी समझते नहीं है। हमें पाकिस्तान से उस तरह की थ्रेट नहीं है कि शायद वो कंट्री हमारे कंट्री को टेक ओवर कर लेगा।
हमारे यहाँ लैंड को टेक ओवर कर लेगा। क्योंकि इस तरह की चीज हम कई बार देख चुके हैं कि कोशिशों हैं, नाकाम रही हैं। और शायद पाकिस्तान भी लेसन लर्न कर रहा होगा कि उसे इस तरह के छिछोरी हरकतें नहीं करनी चाहिए, कि शायद लैंड ग्रैबिंग की कोई भी तरह की कोशिश हो। यस, अगर आपको लगता है कि आपको हैदराबाद आके टेक ओवर करना चाहिए तो हम इसके ऊपर अलग से बात कर सकते हैं। और फॉर दैट मैटर इंडिया को लगता है कि रावलपिंडी और लाहौर। छोटा सा जी, पॉइंट, मैं आपको टोकूंगा नहीं, छोटा सा पॉइंट। कल साहब, हम क्यों टेक ओवर करेंगे आपको? हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, ना हम आपको छितर मारना चाहते हैं, ना मारना चाहते हैं, ना हम आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि वो चाइना ने आपके मुल्क में थोड़ी घुस घुस के मारा मूरा, उस पे बात हो रही है। ये तो हमारा तो आपका जो इंटरेस्ट ही और है ना, हम नहीं कह रहे ये मैं, और इंडिया वाले खुद कहते हैं कि भाई चाइनीज ने हमें घुस के मारा। इंडियन मीडिया ने कहा, इंडियन लोगों ने कहा। हमें तो यकीन करके माने, टू बी फ्रैंक कल साहब, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि इंडिया चाइना के मामला भी खराब हो। बिजनेस हो यार, अच्छा वाला आपका 80-90 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, उस ट्रेड को प्रमोट करें, अपने लोगों की जिंदगियां बेहतर करें, लड़ाई में क्या पड़ा है। लेकिन आपके अपने लोग कहते हैं कि मोदी साहब को जो है ना घुस के मारा है। आपके ऑपोजिशन लीडर कांग्रेस के जो लोग हैं, वो बाकी सारे लोग कहते हैं। हम तो उस बात पे बात कर रहे हैं कल साहब। कमर चीमा साहब, आपने एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट दे दी कि हमारे ओपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं। तो यार, मेरा ओपोजिशन लीडर है, मैं उसको लाइटली लेता हूं, मैं उसे स्ट्रांगली नहीं लेता, मैं उसे सीरियसली नहीं लेता। मेरी वो कांग्रेस पार्टी उस बंदे को सीरियस नहीं लेती। आप उसे कब से सीरियस लेने लगे? आपका कौन सा जन्मों का राता चल रहा है? कौन सा ऐसा पाकिस्तान का उनका कनेक्शन है जिसको कि आप ऑनर करने के लिए तैयार हो, उसकी पार्टी करने को तैयार नहीं है? वो प्रेसिडेंट होने के लायक नहीं हो समझ रहा अपने आप को। वो अपने आप को बोलता है कि जी मैं कुछ भी कर लो, मैं अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, मैं सिर्फ पार्टी फंड में से पैसे खर्च करके बाहर जाया करूंगा, आया करूंगा। कमर चीमा से कब से वो मिल लिया? पाकिस्तान में उसकी क्या कनेक्टिविटी हो गई? एक बार, कहीं एक बार मुझे बताइए। चलिए, चाइना के खिलाफ तो उनकी कुछ छोटी मोटी बात प्रूव हो गई कि जी उन्होंने कोई एग्रीमेंट कर लिया, क्या नहीं कर लिया। पाकिस्तान से कैसे कर लिया? पाकिस्तान उसे कब से तवज्जो देने लगा? किसने आपको, कि कौन सी ऐसी पार्टी है मेरे कंट्री की, इंक्लूडिंग कांग्रेस, जिसने आपको या आपके देश को ये बोलना ऑथराइज कर दिया कि सर जो हमारे लीडर कहेंगे आपको वो मानना चाहिए? देखिए, ऑपोजिशन आपके यहां पर भी है, मेरे यहां पर भी है। आपके यहां शायद थोड़ी सी हल्के दर्जे की डेमोक्रेसी, हमारे यहां बड़ी स्ट्रांग डेमोक्रेसी जैसा हम कहते हैं, वगैरह वगैरह। आप एक बात बताइए, आप सही से बताइए, अगर मैंने पकड़ना है कि किसने क्या कहा। मुशर्रफ ने कह दिया कि जी मेरी ये लखवीयन पार्टी से बड़ी अच्छी बनती है। अब क्या मानूं कि वो टेररिस्ट थे खुद भी? क्योंकि जो सपोर्ट करता है टेररिज्म को वो भी टेररिस्ट है। आपके नवाज शरीफ ने कह दिया कि ये देखो जी, ये मेरा थर्ड क्लास चीफ है, इस गधे ने मेरे को बताया ही नहीं कि ये कारगिल में कुछ करने वाला है। क्या मानूं? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती हैं, बट ज्यादा बड़ी बात है कि आपने बड़ी जिम्मेदारी से कह दिया कि ये आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह से इंडिया चाइना के बीच में कोई भी चीज हो या ना हो। जहां तक घुस के मारने वाली बात है, मुझे लगता है ये जो डायलॉग है, ये जिसने भी बनाया उसने चीजों को मेरे ख्याल मिसलीड करने के लिए बनाया। मुझे एक जगह, कोई एक जगह पकड़ कर चलते हैं कि जहां घुसकर मारा। बताइए आप, कौन सी जगह है? मैं आपको अभी प्रूव करूं। बताइए, कौन सी जगह कमर चीमा साहब देख कर आए कि हाँ सर मैं देख कर आया, कल सवेरे तक तो वहां पर ये था, लेकिन अब वहां पर चाइनीज बैठा हुआ है? नहीं, आपका कौन सा रिपोर्टर देख कर आया? आप अगर अभी जिस कांग्रेस की बात कर रहे थे, उनका कौन सा लीडर देख कर आया कि हाँ जी वहां कुछ हो रहा है? वो एक छोटा सा आप मुझे पॉइंट मैं बोलिए। बता देता हूँ। वो कांग्रेस, देखिए मेरा आपके मुल्क में क्या हो रहा है, हम उसको बड़ा कीनली ऑब्जर्व करते हैं। आप करिए। कहते हैं ना, आपके लीडर, हमारे कांग्रेस के लीडर क्या देखे, आपके कांग्रेस के लीडर तो कश्मीर आ रहे थे, उनको कश्मीर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया 5 अगस्त 2019 को, उनको कश्मीर नहीं पहुंचने दिया। तो वहां लद्दाख, जहां पे इतना हाई मिलिटराइज जोन है, जहां पे सिर्फ फौजियों के अलावा लोग नहीं जा सकते, तो आपको तो चाहिए था कि आप अपने ऑपोजिशन को लेके जाते गो। देखिए, आप अपनी कांग्रेस पार्टी को जितनी मर्जी गालियां दें, वो कमजोर है, लेकिन उन्होंने इस मुल्क पे बड़ी दफा हुकूमत की हुई है। उनका यहाँ पे बड़ा पॉपुलर वोट है, उनके अभी भी बहुत सारी जगहों पे हुकूमत है। तो और अभी भी वो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है। दैट डजंट मीन कि नरेंद्र मोदी साहब अभी आए हैं तो आप जनाब उनको कहें जनाब के नहीं, ये हमें अभी तो इंडिया के अंदर ऑपोजिशन ही खत्म होगी। और डेमोक्रेसी की बात ना करें कल साहब, हमारे यहाँ जरूर डेमोक्रेसी गायब रही है।
जमहूरियत बड़ी कम आई है, लेकिन आप अपनी डेमोक्रेसी को कोई बड़ा अच्छा एवेल्युएट ना करें। आपकी डेमोक्रेसी को मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। आपकी डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में आप सेलिब्रेट खुद ही करते रहते हैं कि जी हमारी डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी है, लेकिन कल साहब इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी नहीं मानती। वो कहते हैं कि ये बेसिकली एक मेजोरिटेरियन माइंडसेट है जो इस वक्त वहां पे। मैं आई डोंट वांट टू ड्रैग द डिबेट इन अदर डायरेक्शन। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चाइना के हवाले से कि इस साल में, एक साल में चीजें कैसे हुई, ताकि मैं चाहता था चाइना भी कल सब चीजें रहें। जी डन डन डन। मैं भी उस टॉपिक को अवॉइड कर जाता हूं इस समय, क्योंकि यस, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। वी शुड स्टिक टू चाइना। इस पर हम कभी और बात कर लेंगे। जहां तक आपने बोला पिछला एक साल कैसा रहा, मुझे लगता है जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में चल रहा है, चल रहा था, वो एक अनफॉर्चुनेट चीज है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक बड़ी अच्छी चीज इसमें देखता हूं। दिस ईयर हैज बीन ऑफ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। मेरे और चाइना के बीच में काफी चीजें क्लैरिफाई हुई। अगर मैं हिस्टोरिकली भी लेकर चलूं, फॉर चाइना दिस इज समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड इन 1940s गेंजाई। जो एपिसोड्स ऑफ गेंजाई उस समय हुए थे, वो मेरे ख्याल रिपीट हो रहे हैं उनके लिए। मुझे लगता है मैंने लिखा है इसके लिए ही, यस, द 1900 की जो बॉक्सिंग अपराइजिंग थी, जो फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशंस थे चाइना के, जिस तरीके से वो ऊपर आ रहे थे, वो इस बार फिर से उभर रहे हैं, उसके निशान दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक और आपको लिखा, आई थिंक चाइना विल ट्रीट दिस टू समथिंग लाइक 1960 का जो उनका फेमाइन आया था। That is the kind of situation which has come for China in this last 1 year. As far as India is concerned, India has seen that this is a disaster. There is a disaster involved in this whole episode. और हमने एक साल में सीखा है कि ये डिजास्टर कैसे आया, कैसे मेंटेन हुआ, या कैसे आगे जा सकता है। इस डिजास्टर को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। I have also seen that there is a very good clarity अबाउट द डिस्ट्रस्ट। हमारा आपस में जो विश्वास है, जो वन वे चल रहा था, वो मेरे ख्याल बड़ी अच्छे से खुल गया है और खुलकर सामने आया है कि विश्वास हमारा वन वे है, फ्रॉम इंडिया टू चाइना, चाइना एंड इंडिया नहीं है। आई हैव ऑल्सो सेन यस, एक और अच्छी चीज हमने इस एक साल में सीख ली कि चाइना ने जिस चीजों के ऊपर एम्बिग्यूटी रखी हुई है, जिसको फ्लूइड सिचुएशन में रखा है, उस एम्बिग्यूटी को वो क्यों मेंटेन करता चला आ रहा है पिछले इतने 70 साल से, कि जी मैं बॉर्डर वाला डिस्प्यूट ना डिस्कस करूंगा, ना डिमार्केट करूंगा। उसके रीजंस अब हमें समझ आ रहे हैं कि जब मन में आए, जहां मन में आए, आप इसको कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि उन 23 कंट्रीज के साथ जहां उसका बॉर्डर रिलेटेड कोई ना कोई डिस्प्यूट है, वो जानबूझ के रखा जा रहा है। ये अब हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि आप जब मन में आए उसको उभार सकते हैं। जिस तरीके का कंफ्यूजन उसने पहले से रखा है और अब पिछले एक साल में भी वो रखने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने आप में एक्सपोज हुआ है, क्लैरिटी आई है। सो मुझे लगता है इंडिया ने काफी कुछ सीखा है इस एक साल। इंडिया ने ये भी सीखा है कि चाइना से कैसे डील करना है, और अगर जिस तरीके के हमारे 88 से 2005 के बीच में जितने एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके साथ, एमओयूज हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, आई थिंक वी हैड सम 22 स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के जो इंटरेक्शंस हुए हैं, ये सब कितने बेमानी हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है उस तरफ से। सो मुझे लगता है जिस तरह का के बाइलेटरल एग्रीमेंट्स हमने 93, 96, 2005, 12 और 13 में जो करे हैं, वो सब के सब एक तरह से बिल्कुल साइड में पड़े हुए हैं, चीजें अपने अलग तरीके। ये हमारी एक साल की सीख है जो आपने मेरे से सवाल पूछा है। एंड सबसे बड़ी बात कि हमारे और उनके बीच में जो स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, इससे पहले भी हुए हैं, लंबे स्टैंड ऑफ हुए हैं। आई कैन गिव यू 2013, 2014, 2017 डोकलम वाला, ये सारे जो हमारे है ना, इसका मतलब ये है कि अब हम सीख रहे हैं कि चाइना 10 जगह कंफ्यूजन करके रखता है और फिर सडनली एक जगह आ जाता है। इससे मुझे सीख मिलती है
कि कोई पता नहीं अगला अगला स्टैंड ऑफ कहीं वो अरुणाचल में ना करे, क्योंकि आज तक उसने किया नहीं. So this year has brought in lot of clarity in the minds of public, in the minds of international relations, in the minds of international countries. वो 23 कंट्री सीख रही हैं, यूएस सीख रहा है कि अगर एक इंडिया जैसा सो कॉल्ड, चाइना के सामने अगर आप काउंटिंग्स करेंगे तो उनके पास मिसाइल ज्यादा है कि एयरक्राफ्ट ज्यादा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब ज्यादा है, उसके बावजूद जब इंडिया खड़ा होता है तो मैं आज अप्रिशिएट कर रहा हूं चाइना भी जिम्मेदारी से खड़ा होता है कि वो आप और हमारे बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं तो एकदम से न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, पाव वाला भी आ जाता है, 100 ग्राम वाला भी आ जाता है. चाइना ने एक बार भी नहीं कहा, इंडिया ने एक बार भी नहीं कहा कि वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, कुछ भी हो सकता है. नहीं, चाइना इज ऑल्सो एक्टिंग वेरी रिस्पॉन्सिबली कि वो इसको और ज्यादा एस्केलेट नहीं कर रहा है. उसके इंटरेस्ट में है या नहीं वो एक अलग बात है. आई थिंक बोथ आर लर्निंग एंड चाइना इज ऑल्सो लर्निंग कि कोई तो है जो आपके खिलाफ खड़ा होगा और आपके खिलाफ खड़ा होने से आपको एक ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालेगा कि वो 23 कंट्री भी कल आपके खिलाफ खड़े होनी शुरू हो जाएंगे. मैं बिल्कुल कलसा बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात समझ गया. और हम तो जब बार बार न्यूक्लियर की बात करते हैं ना कर्नल साहब, दैट इज दी ओनली वन वे, वन थिंग टू टॉक इन दिस. और वो जो न्यूक्लियर की बात करने में सिर्फ एक बात होती है, ताकि वॉर को रोके. बिकॉज हमारे स्ट्रेटेजिक माइंडसेट में ये है कि इंडिया इज एन एग्रेसर. सो हमें न्यूक्लियर की बात करनी पड़ती है कि इट मीन्स टू स्टॉप इंडिया. हम वो जो चाहते हैं कि आप रुके रहें और आप एग्रेशन ना करें, दैट्स द ओनली पॉइंट. बट एनीहाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन अबाउट दिस इंडिया चाइना, मुझे ये बताएं कल साहब कि ये सारी सिचुएशन में जब ये पिछले साल जो वाकयात हुए, इंडिया को क्या सरप्राइजेस मिले या इंडिया कैसे सरप्राइज हुआ? क्योंकि उसके बाद इंडिया ने बहुत ज्यादा तब्दीलियां करनी शुरू कर दी. इंडिया ने बहुत सारी जो चाइनीज एप्स थी वो बंद कर दी, कारोबार जारी रखे. इंडिया ने चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रखी. लोगों ने जो अपने चाइनीज प्रोडक्ट्स थी वो गलियों में तोड़ना शुरू कर दी और लोग इमोशनल हो गए. लेकिन सरकार ने अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखा. ऑन दी अदर हैंड जो इंडियन आर्मी है या इंडिया की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा मैसिवली स्पेंडिंग कर रही है. मैं अगले दिन भी देख रहा था कि इंडिया की जो सरकार है वो सोच रही है कि हम जो है वो स्पेशल क्लोथिंग लें, इक्विपमेंट लें, क्योंकि ये जो लद्दाख पे जो स्टैंड ऑफ है, ये जो एलएसी पे स्टैंड ऑफ है, ये लंबा होता जा रहा है. तो हमें एक नए स्पिरिट के साथ आना चाहिए. और 2023 में इंडिया जो है वो नई प्रोक्योरमेंट करना चाहता है थ्रू इट्स ओन इंडिजिनस रिसोर्सेज. तो काफी आपका पैसा खर्च हो रहा है. पहले आपने ये पैसा पाकिस्तान के अगेंस्ट लगाया, वो तो अभी भी लग रहा है, लेकिन अभी आप चाइना के अगेंस्ट लगा रहे हैं. सो व्हाट सरप्राइज यू इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ जो चाइनीज ने आपके साथ किया? मैं आपके सवाल को बड़ा स्पेसिफिकली आंसर करूंगा सो दैट आंसर हमारा शॉर्ट रहे. मुझे लगता है एज अ इंडियन, एज अ इंडिया, एज अ आर्मी, वी गॉट सरप्राइज्ड कि चाइना अभी भी एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड रखता है. ऐसा हमें पिछले 2-3 दशकों से नहीं लग रहा था. हमें लग रहा था ठीक है, उसका हमारा डिस्प्यूट है, हमारे बीच में एलएसी से रिलेटेड जो चल रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज वो एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है. वी गॉट सरप्राइज्ड ऑन दैट कि वो अभी भी अपनी एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड रॉक सॉलिड फर्म रख रहा है. वो हमें सरप्राइज कर गया कि उसके यहां पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में जिस तरह से पैंडेमिक कोविड चल रहा है, इस दौरान वो अपना ये एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड, इन ह्यूमन एटीट्यूड दिखाएगा. आई थिंक वी गॉट सरप्राइज्ड इन दैट. वी आर वेरी मच सरप्राइज्ड इन दैट. Tactically, oblique strategically, as an army man, I can only say I think we got surprised. जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस तरीके से उसने अपनी मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड डिविजन्स को सडनली साइड स्टेप कर लिया, जो एक्सरसाइज के लिए आई हुई थी, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर एक्सरसाइज के लिए वो आई थी. उसने इतनी तेजी से, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरफ डेवलप्ड है, वो हमें सरप्राइज नहीं है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर कर वो अपनी एक मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड डिवीजन हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में साइड स्टेप कर देगा. दिस वाज एक्चुअली अ सरप्राइज. दिस इज नॉट अ वेरी सेंसिबल वन, बट इट्स अ सरप्राइज. वी आर इक्वली सरप्राइज्ड
कि हर तरह के प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स, नॉर्म्स, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वो इतनी बदतमीजी से तोड़ देगा कि उसका कोई लिहाज नहीं रखेगा. दिस वॉज अगेन अ सरप्राइज. हमारे डिप्लोमैट्स हमेशा से पिछले 2-3 दशकों से ये बोल रहे थे कि यस, आई थिंक देयर इज अ मैच्योरिटी इन द चाइनीज साइड कि ये एग्रीमेंट्स को वो उनका पालन करेगा. वो इतनी इनह्यूमनली मानवता के खिलाफ चला जाएगा, ये हमारे लिए सरप्राइज था. जितने भी अभी तक हमने ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वाला टॉक 22 बार हो गया, उसके बाद आपने ये किया, वेरी अमेजिंग. इट इज एक्चुअली अ सरप्राइज. Yes, the bigger surprise is that any policy, including I will now call it trade with China, any policy can be broken by China is again a surprise. We were not expecting, क्योंकि जिस तरीके का ट्रेड वो हमारे साथ कर रहा था, जिस तरीके का वो फायदा हमारे से उठा रहा था, वो सारे को स्टेक पर रखकर वो फिर इस तरह की हरकत करेगा, is a actually surprise. It's a economic surprise as far as I am concerned. आपने बोला उसको भी मेरे को जरूर एड्रेस करना चाहिए कि हमने कुछ ऐप, दोज आर ऐप जो बैन करना है, दैट इज सेरेमोनियल. इट डजंट मीन एनीथिंग. इट इज सेरेमोनियली कि अगर आप इस तरह के करेंगे तो हम आपके ट्रेड को अफेक्ट करेंगे. द लेसन वेंट होम एंड आई थिंक थिंग्स बिकेम कूल. जहां तक आपने बोला स्पेशल क्लोथिंग और इस तरह की इंपोर्ट करना, देखिए हमें ये इंपोर्ट करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि इससे पहले हमारे पास सिर्फ साइचिन ग्लेशियर के लिए सुपर स्पेशल क्लोथिंग आया करता था, बाकी क्लोथिंग हमारा अपना था हाई ऑल्टीट्यूड वाला. अब क्योंकि चाइना के खिलाफ हमें कुछ वो हाइट्स लेनी पड़ी हैं जो 16,000 एंड अबव हैं, इस वजह से हमें वो स्पेशल क्लोथिंग इमीडिएटली चाहिए. क्योंकि आप साइचिन ग्लेशियर का क्लोथिंग तो इधर कर नहीं सकते, क्योंकि वो अगर कर दिया तो आई थिंक पाकिस्तान वुड बी जस्ट वेटिंग कि किसी तरह कोई फोर्स या कोई चीज वहां कम करें, तो सो दैट हम अपना हक जमाने की कोशिश करें. So that is where even your that point about 2 front oblique 2.5 front comes in. कि we are always prepared for at least 2 front war. The 2.5 front war is the part of the terrorism which probably anybody will incite in the border areas. So that is the way. That is the only way. मैं terrorism जानबूझकर आपके नाम से इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि फिर हमारा again dispute एक अलग तरफ चल पड़ेगा. हमारे border areas में जिस तरह का terrorism dispute है, that is another 2.5%. So overall, these are the ways how China has actually surprised India. ओके. अच्छा कल साहब, एक और सवाल भी है. जारी बात है कि सिर्फ इंडिया सरप्राइज नहीं हुआ, चाइनीज भी सरप्राइज हुए हैं. और फॉर एग्जांपल देखा जाए तो जब इंडियंस ने एक्सेप्ट किया कि हमारे इतने फौजियों की जानें चली गई, तो चाइनीज डिडंट एक्सेप्ट दैट, और चाइनीज ने काफी अरसे बाद इसको जो है वो मीडिया में लाए. तो दैट वाज आल्सो उनकी कम्युनिकेशन वॉरफेयर थी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए अगर देखा जाए. जब आपके वजीर आजम और आपका मुल्क जो है और आपका मीडिया मौन कर रहा था, अफसोस कर रहा था, तो चाइना से कोई खबर नहीं आ रही थी कि वहां पे क्या हुआ है. तो अगर वहां पे भी उस वक्त खबर आ जाती तो चीजें स्प्लिट हो जाती ना, कि देखो उनके भी तो इतनी जानें चली गई, हमारी गई हैं. तो वो मोदी साहब के ऊपर या सरकार पर ज्यादा प्रेशर पड़ गया. तो अभी ये बताइएगा कि आपकी नजर में एज एन इंडियन सोल्जर, आपने भी चाइना को सरप्राइज किया क्या? अगर किया तो कैसे सरप्राइज किया? कोई ऐसी चीज जो यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? चाइना डिडंट गेट सरप्राइज्ड, ये मैं आपको बोल सकता हूं. China got the shock. Indians got surprised, but the China got the shock. उनके लिए शॉकिंग सरप्राइज ये था कि जिस तरीके से उनकी सोच चल रही थी, कि जिस तरीके का ट्रेड डिपेंडेंसी हमारे उन पर है, अगर वो हमारे अंदर आने की कोशिश करेंगे तो इंडिया में एक्सेप्ट इट, बिकॉज वी हैव गॉट लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक मनी वाइज. आई थिंक दे गॉट शॉक्ड कि इंडिया विल कंटेस्ट इट सो फर्मली, इतनी दृढ़ता से इंडिया उस बॉर्डर एरियाज को कंटेस्ट करेगा, ये शायद चाइना ने कभी नहीं सपने में सोचा था. जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इंडिया ने दिया,
कि सडनली यू फाइंड 2 to 3 डिविजन्स हैव बीन इंडक्टेड, वो आई थिंक कभी चाइना सपने में नहीं सोच सकता कि इतनी तेजी से, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया एक्चुअली रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क में डेवलप नहीं है, ये हम मानते हैं, और उसको अब हम डेवलप कर रहे हैं, जिसका कि वो प्रोटेस्ट करता है। अपने वाली साइड वो क्या करता है, आई थिंक दैट हैज बीन आवर वीकनेस, कि हमने उसको कभी प्रोटेस्ट नहीं किया कि सिरजाप तक आप रोड क्यों लेकर आए पेंगोंग के पीछे, आपका कोई हक नहीं बनता, लेकिन चलिए आप लाए क्योंकि वो एरिया आपका ही था, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हो। लेकिन अब आप बोल दो कि जी मेरा फिंगर 4 भी मेरा है, तो फिर हमने कंटेस्ट कर लिया कि हम तो फिंगर 8 से आपको पीछे भेजेंगे, आप चले भी गए। इट इज बिकॉज ऑफ द शॉक कि इस फर्मनेस से, इस स्पीड से जो चाइना को रिस्पॉन्स इंडियन दिखा, आई थिंक दैट वाज अगेन अ शॉक। ओके, इंडिया विल स्टे विद आईबॉल टू आईबॉल, इतना नजदीक जाकर वो आपको आंखें दिखा पाएगा इंडिया वापस, is again a shock. It is a shock even to many other countries like US, and that is why वो लोग enjoy कर रहे हैं इस बात को कि चलो यार हमारे दिल की किसी ने तो करी, चाइना को हम तो आंख दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा उनसे बॉर्डर नहीं लगता। Here is a country who is prepared to sacrifice and sacrifice to any extent. जिस स्पीड से हमने मोबिलाइजेशन और डिप्लॉयमेंट करी, जिस स्पीड से हमने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप, वो उधर से चढ़ रहे थे, हम इधर से चढ़ रहे थे, वो 3.5 घंटे बाद जब ऊपर पहुंचे तो पता चला 2 घंटे में चढ़ के मेरी फौज पहली बैठी हुई थी, उसने कहा आई एम सॉरी, या तो आप ऊपर आओगे मैं मार दूंगा, नहीं तो आप वापस चले जाओ, वो वापस चले गए। जिस स्पीड, जिस जुनून से इंडियन आर्मी या इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक दैट वाज अगेन अ शॉक। द वे आर पब्लिक रिएक्टेड, अदरवाइज जनरली होता क्या है, चाइना से रिलेटेड जब लड़ाई होती है ना, या कोई भी डिफरेंसेस होते हैं, वो बड़े पीटर डाउन हो जाते हैं, वो सिर्फ न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स में आते हैं। आपके और हमारी तरह नहीं होता कि एकदम से गन्स खुल जाएंगी, सब कुछ खुल जाएगा, सारे स्टोर खुल जाएंगे वगैरह वगैरह। आई थिंक चाइना विल रिमेंबर दिस शॉक फॉर एजेस टू कम। मुझे लगता है उनके वॉर कॉलेजेस में ये पढ़ाया जाएगा, जिस फेरोसिटी से इंडियन सोल्जर्स का रिएक्शन था हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। आई थिंक चाइना विल नेवर फॉरगेट। चाइना के लिए बहुत बड़ी न्यूज रहेगी जिंदगी भर कि यार वो लोग इतनी 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 दृढ़ता से, एंड ये जो लाइफ सेक्रीफाइस करने का जुनून है ना, ये चाइना में नहीं हो सकता, ये आपकी और मेरी आर्मी में हो सकता है, हमारे यहाँ ये होता है, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। मैं आज अगर सच दिल से कहूं, मैं आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट कि व्हाई आई वाज नॉट देयर इन प्लेस ऑफ कर्नल बाबू टू सेक्रीफाइस माय लाइफ फॉर माय मैन। ये जो जुनून है, ये जो देश के लिए जान देने का जुनून है, ये जो देश के लिए जान देने की जो कंपटीशन है मेरे फोर्सेस की, वो पहली बार चाइना ने देखी है। जिस तरीके से हमने उनको रिजांगला और रेचिनला कैलाश रेंज के ऊपर ऑक्यूपाई कर उनका पूरा मोल्डो गैरिजन अपने आई कांटेक्ट में ले लिया, आई थिंक ये चीज चाइना को बहुत सालों तक याद आएगी कि आप जब इंडिया के खिलाफ कुछ करें तो इंडिया इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट। इंडिया एक्चुअली गॉट गिव अ वेरी शॉकिंग ट्रीटमेंट, शॉक ट्रीटमेंट टू चाइना, कि अब तक हम सिर्फ बोला करते थे कि हम चाइनीज का ये बैन कर देंगे, वो यहाँ कर भी दिया सेरेमोनी। बिल्कुल इंडिया ने चाइना को दिखा दिया कि हम आपको इकोनॉमिकली भी ब्रेक लगाने की दृढ़ता रखते हैं। मेरे पास ऐसी गवर्नमेंट है जो इस पर काम कर जाएगी, मेरे पास ऐसी पब्लिक है जो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करेगी, मेरे पास एक ऐसा मीडिया है जो मजबूर कर देगा पूरे वर्ल्ड को कि आप इस तरफ देखिए। अदरवाइज क्वाड अपने आप एकदम से रातों रात नहीं बन जाता, एकदम रातों रात वो अपने को इस तरफ पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं कर देगा। क्वाड के अपने इंटरेस्ट होंगे, लेकिन उन्होंने इंडियन इंटरेस्ट दिखा दिया और जिसका चाइना कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट करता रहा। आई थिंक दीज आर द प्लेसेस वेयर वी हैव नॉट ओनली सरप्राइज्ड चाइना बट वी हैव गिवन अ वेरी बिग शॉक टू चाइना। ओके अच्छा, आखिरी सवाल कल साहब आपसे करूंगा कि अगले 2, 4, 5 साल आप कैसे देखते हैं दोनों ममालिक के हवाले से?
आप क्या समझते हैं कि जिस तरह आप मिलिट्री स्पेंडिंग कर रहे हैं, या जिस तरह हालात खराब हो रहे हैं, या जिस तरह क्वाड की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, अभी आपको एक बड़ा एलिवेटेड सा स्टेटस मिल रहा है इस खित्ते में, आप कैसे समझते हैं? क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि इंडिया जो है वो इस खित्ते में उनका सेकंड इन कमांड हो, सेकंड जो है वो सेकंड इन कमांड हो, उनकी जो ऑर्डर्स हो अमेरिका के उनको ओबे करे और चाइना के साथ जो है वो चीजों को नॉर्मल करे। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इंडिया इज रेडी टू बी द सेकंड इन कमांड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस रीजन? अगर आप सिर्फ इस पर्टिकुलर सवाल से रिलेटेड कहेंगे, माय स्ट्रेटेजिक एडवाइस फॉर अ विजन टू इंडिया विल बी नो, वी डोंट हैव टू, बट आपको रूड नहीं होना चाहिए कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर जाएं। सो दैट इज वेयर द डिप्लोमेसी कम्स इन। यस, वी कैन वर्क विद यूएस, वी कैन वर्क विद क्वाड, कि हम उसमें एक ऐसा रास्ता निकालें कि जो हमारी अपनी प्रेस्टीज, जो हमारा अपना स्वाभिमान है, उसको ठेस ना पहुंचे। क्योंकि ये बात तो कमर चीमा साहब आपको भी माननी पड़ेगी कि जिस हिंदुस्तान से पाकिस्तान और इंडिया आया है, जिस हिंदुस्तान से निकलकर, वहां पर मेरे ख्याल स्वाभिमान की लड़ाई के आगे सब कुछ न्यौछावर है, एक्सपेंसेस भी न्यौछावर है, जान भी जान से बड़ी और क्या चीज हो सकती है? कैन यूएस अफोर्ड टू गिव 20 सोल्जर्स ऑन अनआर्म्ड कॉम्बैट? कैन चाइना गिव इट? मुझे मालूम है कि अगर कल पाकिस्तान का सीपैक से रिलेटेड अगर चाइना से डिफरेंसेस हो गया, जिस तरीके से वो आपके पुलिस वालों को पीट रहे हैं, या न्यूज में आ रहा है कि भाई चलो आपके यहाँ की लेडीज को उठाकर ले जा रहे हैं, आई एम वेरी श्योर समडे और दी अदर सम पाकिस्तानी विल गेट अप। नहीं, आई एम अप्रिशिएटिंग कि समडे द पाकिस्तानीज विल गेट अप। दिस इज द लैंड ऑफ पाकिस्तान, या चाइनीज हो या अमेरिकी हो, किसी की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ये करे। अगर कहीं पे कुछ सिंगल एक आधा वाकया हो गया बिल्कुल, स्टेट अलाउज दिस, कहीं पे कुछ भी हो सकता इवन वो एक आध जो वाकया है ना, मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ भी पाकिस्तानी कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्वाभिमान पर कॉम्प्रोमाइज आपके और मेरे ब्लड में नहीं है। सो दैट इज वेयर आई वुड से डिप्लोमेटिकली विद यूएस वी वुड लाइक टू वर्क अ वे आउट, बिकॉज यस, रातों रात कोई भी वर्ल्ड लीडर बन भी नहीं पाता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड बाइडेन वॉज नो वेयर, ही इज द प्रेसिडेंट, सीधी बात है। लेकिन आई मस्ट ब्रिंग आउट वन पॉइंट टू यू वेरी क्लियरली। इंडिया ने जो एक और लर्निंग ली है, कि जो आप आगे के लिए जो बोल रहे हैं मेरे से कि आगे के लिए क्या है सबब, मेरे ख्याल किसी भी तरह का प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन चाइना के साथ इज नॉट दी सक्सेस, इज नॉट अ सक्सेसफुल रिलायबल सॉल्यूशन। एलएसी जैसे आज तक हम चाइना और इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ एक रिलायबल स्टेबिलिटी पर रखते थे, I think this is no more applicable, and we can always, I'm not saying it, लेकिन we can always even threaten and feel threatened कि पाकिस्तान के साथ भी इस तरह की सिचुएशन कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ सकती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जितने भी ओल्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारे मेजर्स हैं, वो ताक पर धरे रह जाते हैं जब इस तरह की कोई काम होता है। मुझे लगता है ये थ्रेट हमें सीखनी चाहिए, और ये थ्रेट जरूरी पड़ने पर अगर हमें किसी को देनी पड़ती है तो हमें देनी भी चाहिए। जो जो गैप्स हमने चाइना के साथ देखे हैं, हमें उन गैप्स को इवैल्यूएट कर कर फिल अप करना चाहिए, कि अगर हमें लगता है कि कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट, लाइक आई जस्ट नाउ सेड अरुणाचल, यू नेवर नो, अरुणाचल इज वन थिंग विच चाइना इज वेरी पर्टिकुलर। जो मेन सीख आगे के लिए ली है मैंने अपने देश के लिए, दैट विल बी हमेशा अपने आप को सिक्योर करिए फर्स्ट। मेरे इंडियन आर्मी का एक बड़ा अच्छा मोटो है, इंडिया फर्स्ट। मेरे फौज से पहले इंडिया है। इसी तरह मुझे लगता है इंडिया को वर्ल्ड फोरम्स में चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट अपने खुद के इंटरेस्ट को सबसे सुप्रीम मानना चाहिए। उसके बाद हम डिप्लोमेटिकली क्या एकोमोडेट करें या क्या एकोमोडेट करवाएं, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। गुड थिंग विच इज हैपनिंग, आपके तरफ से आप अपनी ब्लेम कर सकते हैं कि यस, मेजोरिटेरियन हमारे यहाँ पर एक एटीट्यूड है। जो गवर्नमेंट तेजी से एक अच्छे मार्जिन और मेजोरिटी को लेकर आएगी,
वो कुछ गलतियां कर सकती है, वो थोड़ा हाई हेडेड हो सकती है। आपके यहाँ देख लीजिए, अगर हम बात करें, दूर क्यों जा रहे हैं, बस चलो चाइना ही देख लीजिए। वो जिनपिंग महाराज जो है आपके, उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ डिक्लेयर कर दिया। ये हाई हेडेडनेस है और कुछ नहीं है। आपने पूरी की पूरी अपने देश को एक कोने में कर दिया क्योंकि आपकी वो अपनी पर्सनल वो सुप्रीम थी। मुझे लगता है कि जिस तरीके का फेथ पब्लिक और गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी में रखा है, दिस इज क्वाइट एग्जाम्पलरी। और मैं एक सबसे बड़ी चीज आपको देता हूं जो आपकी फील्ड की है, आई थिंक द मीडिया हैज नॉट अलाउड एनीबडी टू एस्केप फ्रॉम इट। जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर भी और ज्यादा आई, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया ने इसको रखा, जिस तरीके से मीडिया ने इसे कंटिन्यूअसली फॉलो किया, आप जैसे पाकिस्तानी जिम्मेदार एंकर्स ने इसको उठाया जैसे आज आप उठा रहे हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पब्लिक तीनों अकाउंटेबल हो जाती है कि भाई साहब आपने अपने लिए किया क्या, अगर चाइना आपकी तरफ देख रहा है। सो मुझे लगता है आगे के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा लेसन है कि यस, जो भी हो, और सोल्यूशन इस पर ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इनएस्केपेबल फॉर इंडिया, इट हैज टू। इंडिया को अपनी डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बॉर्डर एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप वर्ल्ड में खड़े नहीं हो पाएंगे। या अगर आप इस चीज को अचीव करते हैं तो चाइना की तरह सडनली आप पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करना शुरू कर देंगे। ये जो इंडिया को तरफ हम भी गर्व करते थे कि पंचशील वाले लोग हम हैं, आई थिंक हमको इस एटीट्यूड को सिचुएशनल रखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के कमर चीमा साहब मेरे से अच्छे से बात कर रहे हैं तो मैं अच्छे से करूं, और अगर मां बहन भाई पर बात आ जाए तो एक दिन उस पर भी खुल लेंगे। तो ये जो डायनेमिक होना बहुत जरूरी है कि अगर चाइना ने आंख दिखाया है तो एट व्हाट कॉस्ट आई डोंट नो, बट मुझे वो आंख दिखानी पड़ेगी चाइना को कि सर आई एम वेरी सॉरी, आई हैव कॉल्ड यू सर, वाज माय मिस्टेक, यू आर अ ब्लडी क्लाउन, इफ दिस इज व्हाट यू वांट टू हियर इट। ये डायनामिक हमें रखना पड़ेगा। मैं एक और लास्ट बात कहूंगा, डिप्लोमैटिक वॉर इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। मुझे उन 23 कंट्रीज के साथ एक अलग से G23 बनाना चाहिए जो चाइना से पीड़ित हैं। उन सब कंट्रीज के साथ जो डिस्प्यूट है वो हमें बनाना चाहिए, उससे हम पूरे वर्ल्ड में चाइना के ऊपर, क्योंकि देखिए मैं अकेला अगर कोशिश करूं कि जी मैं वो नहीं, ये 23 कंट्रीज अगर चाइना से ट्रेड करने के बजाय इंडिया से कर लेगी, आई थिंक हाफ द बैटल इज वन। यूएस एक तरफ आप बता रहे हैं ठीक है वो हमें 2IC लेना चाहता है, सेकंड इन कमांड। भाई साहब आप चाइना से निकाल के इंडस्ट्री मेरे यहाँ क्यों नहीं डाल रहे? आप मेरे यहाँ हर साल $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करिए, देखिए शायद मैं आपकी तरफ देखना शुरू करूं, क्योंकि मेरी इंटरनल डेवलपमेंट इज द फर्स्ट थिंग जो चाइना को चैलेंज करेगी, वर्ल्ड वाइड चैलेंज करेगी। एनकरेजिंग स्टेप्स लाइक क्वाड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये हमें आगे और देखना है और करना है। एंड हैविंग वेरी सिक्योर रिलायबल पार्टनर्स इन आवर नेबर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टू द एक्सटेंट कि मुझे लगता है कि मुझे पाकिस्तान को विन ओवर करना चाहिए अपने बातों में, अपने ट्रेड में, अपने आचरण में। आपके कल्चरल, जो आपके मेरे बीच में कल्चरल एफिनिटी है, ये जो लैंग्वेज का जो हमारे बीच में राम सेतु बना हुआ है कि आप और मैं एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं, एफिलिएट फील करते हैं, इसको डेवलप करना चाहिए, चाहे वो नेपाल के साथ हो, श्रीलंका के साथ हो, फॉर दैट मैटर म्यांमार के साथ हो। आई थिंक दैट इज द लेसन which we must develop in next 6 months to 1 year to maybe 5 years. Okay, thank you very much कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब for your wonderful insight, और बड़ा मजा आया आपसे गप करके। जो इंडिया चाइना के मामलात हैं ऑब्वियसली फ्यूचर में भी कोई इतने सीधे होते नजर नहीं आ रहे, बट लेट्स होप फॉर द पीस। और आई विश के दुनिया में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कनेक्ट रहें, काम करते रहें, मिलते रहें और कारोबार करें, विच इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच कंसा। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।